हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के जो 2025 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट 1 के सभी अंकगणित के क्वेश्चंस का हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के जो मैथ पोर्शन है उसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मेरे सोल्व करने से पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद आंसर मैच कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंट पैदा होगा कि हम जो ये क्वेश्चंस हैं बना पाते हैं कि नहीं पाते हैं। ठीक है, पीछे से ट्रेन की भी आवाज़ आ रही है, आपको इसका भी आनंद लेना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ 41 नंबर में कि 210 + 108 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसका किसका, 210 और 108 का। तो 210 और 108 का एलसीएम निकालने के लिए आता होगा आपको एलसीएम, है ना। 210 और 108 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे ना निकालते हैं, पहले 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 210 का आधा 105, फिर 108 का आधा हो जाएगा 54, फिर इसको क्या करेंगे 3 से भाग लग रहा अब तो आ जाएगा 3 तिया 9, 3 5 15, 35 तिया 105, ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 8 24, 18 तिया 54। फिर आपका कितना से भाग लगेगा, तो 3 से नहीं लग रहा, अब किसी से भाग नहीं लग रहा ना, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से जब नहीं लगा तो 6 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा। अब देखो अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है। किसको किसको गुना करना बच्चा, 2 गुणा 3 गुणा 35 गुणा 18। कल का वीडियो थोड़ा दिखने में है ना, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो कम आया था, जिसके वजह से आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। चलिए आज इसको हम क्लियर कर रहे हैं। अब इसको गुना करो, तो पहले इसको गुना कर लो, क्योंकि 35 दूनी 70, लास्ट में 0 आ जाएगा। जब लास्ट में 0 आए तो गुना करने में आसान होता है। 18 तिया 54, यानी आपको गुना करना है 54 गुना 70। 54 गुना 70 कर लीजिए ऐसे करके, हमको तो आंसर ही निकालना है, तरीका थोड़ा ना जानना है। तो यहाँ जाएगा 7 चौक 28 का 8, है ना, कैरी आ गया 2, 7 5 35 और 2 37, और एगो 0 है तो लास्ट में 0 बैठा देंगे, यानी 3780 क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तकों के 3 बंडल हैं, समझ में आया। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। पुस्तकों के 3 बंडल हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा, उतना भी टेंशन वाला क्वेश्चन नहीं है। 3 बंडल मान लेते हैं, ये एक बंडल हुआ, ये दूसरा बंडल हुआ, ये तीसरा बंडल हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। अगर हम दूसरे बंडल को हम x मान लें तो पहले बंडल का भार इससे 4 किलोग्राम कम, यानी x - 4 किलोग्राम होगा। क्लियर बात है। अब तीसरे बंडल के बारे में क्या लिख रखा है कि तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है, यानी इसका जो भार है, वजन है, ये दूसरे बंडल से 2 किलोग्राम अधिक है, यानी x + 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि पहले तथा तीसरे बंडलों का मिलाकर कुल भार 10 किलोग्राम है। पहले और किस बंडल को, तीसरे बंडल को। पहला बंडल ये है आपका और तीसरा बंडल ये है, दोनों मिलाकर के 10 किलोग्राम दिया हुआ है, यानी x - 4 + x + 2, ये दोनों मिलाकर के आपका 10 किलोग्राम होगा। समझ में आया। अब देखो x और x, कितना x हुआ 2x, ये माइनस में 4 है, ये प्लस में 2 है, यानी -4 + 2, तो कितना बनेगा -2 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से निकालो तो 2x बराबर, ये माइनस में इधर 2 है, उधर भेज दो तो 10 + 2 हो जाएगा। 2x बराबर कितना आ गया बाबा 12। ये तो और परेशान कर रहा ट्रेन, चलो माफ़ी चाहते हैं। हाँ, अब यहाँ से काट दीजिए तो 2 6 के 12, 6। इसका मतलब जो आपका दूसरा बंडल है इसमें इसका वजन कितना किलोग्राम है, 6 किलोग्राम। जब इसका 6 किलोग्राम तो इससे ये 2 किलोग्राम ज़्यादा है, इसका मतलब इसका 8 किलोग्राम होगा। ये इससे 4 किलोग्राम कम है, तो 6 में से 4 किलोग्राम कम, तो इसका मतलब ये 2 किलोग्राम का होगा। पहला बंडल 2 किलोग्राम का, दूसरा बंडल 6 किलोग्राम का और तीसरा बंडल 8 किलोग्राम का। अब क्वेश्चन में देखिए क्या मांग रहा, दूसरे बंडल का भार है, आपको दूसरे बंडल का भार निकालना है। तो दूसरे बंडल का भार कितना हो जाएगा बाबा, 6 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 78 गुणा 11 गुणा 0 गुणा 2। क्वेश्चन में जब भी 0 दिखे और गुना में हो
इसका मतलब उसका साफ बात है कि उसका आंसर 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। इस बात को याद रखिए, हमेशा खास ख्याल रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, 37.567 का दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम मान है। दशमलव के 2 स्थान मतलब ये 56। अब इसका जो निकटतम मान होगा इसके बाद वाले को देख करके डिसाइड होता है। इसके बाद देखो 7 है, 7 आपका क्या है, 5 से ज़्यादा है। जब 5 से जब ज़्यादा है इसका मतलब इसमें 1 बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 57। समझ में आया? तो 37.57 इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के तरफ जाएंगे हम। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 45 नंबर क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत ही कम ऐसा देखे हैं आपका क्वेश्चन का सेट जिसमें ये क्वेश्चन ना हो इस टाइप का। ठीक है, आप एक बात को याद रखिएगा कि भाग और गुणा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इतना डिवाइड इतना बराबर इतना होता है, तो अगर इसको इससे भाग दे तो क्या आएगा। तो क्लियर बात ये है कि देखो, अगर हम इसको 676 से भाग देंगे, है ना। अच्छा, पॉइंट में देके रखा है, पॉइंट आपका क्या किया, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिया है, समझ में आया, और यहाँ पर 1 पॉइंट दे दिया है। मतलब क्या हुआ कि पॉइंट आपका नीचे में, इसको अगर हम बटे में लिख दें तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। लिख देते हैं यहीं पर, क्या लिखा हुआ है, 17,576 भागा 26 बराबर हो गया 676। अगर हम यहाँ पर पॉइंट देते हैं इसका मतलब ये 100 से गुना होगा, है ना। अगर यहाँ पर पॉइंट देते हैं इसका मतलब ये 10 से गुना होगा। समझ में आया? अब देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, ख़त्म। ये 0 को उधर भेजो, अगर इस 0 को इधर भेजते हैं इसका मतलब भाग में आ जाएगा, और जब 10 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 67.6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा? चलिए ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 480 के 40% का मान है। हम तो कल बताए थे पिछले क्लास में कि जब भी हम प्रतिशत भगाते हैं इसका मतलब हम 100 से भाग लगाते हैं, यानी 480 गुना 40 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से ये हटा दो, 1 0 से ये काट दो, अब इसको गुना कर दो, 4 8 32, यानी लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है। देखो, पूरा भी गुना करने की ज़रूरत नहीं है, गुना कीजिएगा तो वैसे आपका निकल ही जाएगा 192। हम ये एक तरीका बताए, ट्रिक बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3900 रुपया हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन कल भी बनाए थे एक। ठीक है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल मूलधन। आपको क्या क्या देके रखा है, ब्याज देके रखा है 10%, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में आपको ब्याज देकर रखा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष में, यानी टाइम दिया हुआ 3 वर्ष, 3 इयर्स, और आपका अमाउंट दिया हुआ कि 3900 रुपया हो जाता है। तो कितना का 3900 हो जाता है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो एक फॉर्मूला कल हम बताए थे कि अमाउंट बराबर 100p प्लस PRT बटे में 100। इस बात को याद रखिएगा जब आपको अमाउंट का फॉर्मूला निकालना हो। अब यहाँ से देखो, अमाउंट कितना हो गया, 3900 रुपया, और ये हो गया 100p प्लस में P गुना R क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है और टाइम है 3 साल का, बटे में हो जाएगा आपका 100। ठीक जा रहा है? यहाँ से लिखेंगे 3900, ये भाग में है तो इधर कर दो डायरेक्ट, गुना 100 बराबर हो जाएगा 100p प्लस में 3 गुना 10 30p। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3900 गुना 100 बराबर 130p। ठीक है, अब यहीं से इसका काटना चालू कर दो, 0 से 0 कट गया, 13 से काटेंगे तो 13 × 39, 3 बार में और 1 0 है 30, 30 गुना 100, 30 गुना 100 आपका कितना हो जाएगा, 3000 होगा। इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल था, है ना, 3000 था, मूलधन कितना था, 3000 था। ऑप्शन नंबर बी, इसको ढंग से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 9 13 18 24 31 का अगला पद है। इसके लिए भी हम बताए थे,
इसको कैसे बनाते हैं, तो इसमें नेक्स्ट देखो, इससे कितना बढ़ा, तो 3 बढ़ा सर। 9 से 13 जाएंगे तो 4 बढ़ा सर। 13 से 18 जाएंगे तो 5 बढ़ा सर। 18 से 24 तो 6। 24 से अगर हम 31 जाते हैं तो 7 बढ़ता है। इसका मतलब नेक्स्ट हम कितना बढ़ाएंगे, तो 8 बढ़ाएंगे, क्योंकि एक एक करके बढ़ते जा रहा। 31 में अगर 8 बढ़ाते हैं, इसका मतलब 39 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। 29 तथा 38 के लिए निम्न में कौन सा सत्य है। अब पहला ऑप्शन देके रखा कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या तो है नहीं दोनों। 29 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 38 तो अभाज्य संख्या है नहीं बबुआ, इसका मतलब ये आपका फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन, दोनों 19 के गुणज हैं, मतलब दोनों 19 के पाढ़े में आते हैं, तो 38 तो आते हैं लेकिन ये नहीं आते हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो। HCF कितना हो, 1 हो। इसका मतलब इन दोनों का अगर HCF आप निकालिएगा तो 1 आएगा, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बबुआ, 50 नंबर क्वेश्चन। रमेश को घर से बिजली लगवाने के लिए बिजली के 36.5 मीटर तार की आवश्यकता है। कितने मीटर तार की आवश्यकता है, 36.5 मीटर। उसके पास केवल 16.3 मीटर बिजली का तार है। उसे इस काम के लिए और कितना तार खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा मतलब और कितने तार की ज़रूरत है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इससे इसको माइनस कर देंगे, यानी लिखेंगे 36.5। यह क्वेश्चन देने का मतलब है कि आपको पॉइंट वाला घटा जानना चाहता है कि आपको आता है कि नहीं। तो माइनस कर दो, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी 20.2 मीटर और उसको तार चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा बबुआ, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या देकर रखा है, निम्न आकृति एक जैसे वर्गों से मिलकर बनी है जिसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका अगर परिमाप देखेंगे तो कितना आएगा, पूरा 64 सेंटीमीटर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 छायांकित वर्ग हटा दिए जाएं, मतलब ये और इसको अगर हटा दें तो परिमाप तथा क्षेत्रफल है क्रमशः। तो परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहली बात ये, अगर हम इस टाइप का फिगर से कभी भी हम हटा देते हैं तो परिमाप में चेंज नहीं होगा बबुआ, यानी परिमाप 64 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, पहले कितना था 64 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, तो 64 सेंटीमीटर में ही भी हो, है ना, 64 सेंटीमीटर ही इसका परिमाप होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, तो ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट एरिया की बात चल रही है। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका पहले साइड देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी बाहरी वाला जो साइड है 16 को साइड है, यानी 16 को साइड मिलकर के इसका परिमाप बनाएगा। जब 16 साइड है और यही किसके बराबर है, परिमाप 64 के बराबर है, इसका मतलब 16 चौके 64। एक वो साइड कितना के बराबर हो गया, 4 के बराबर। और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड गुना साइड, यानी 4 गुना 4। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो 3 को जब हटा दिया तो कितना वर्ग बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो वर्ग बचा। एक गो का 16 तो 8 गो का कितना हो जाएगा, तो 8 6 48, 8 और 4 12, 128 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ए नहीं होगा। क्लियर हो गया इस टाइप का क्वेश्चन का। देखिए हम ये नहीं करें कि क्वेश्चन में यही एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक बात तय है कि एग्जाम में इससे बाहर भी नहीं आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 100% सोल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में भी आप 100% सोल्व करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या दिया हुआ है कि एक बस एक जगह से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8:30 बजे प्रातः यानी सुबह चलती है। वो अपने गंतव्य जो 275 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी, यानी आपसे टाइम पूछ रहा है। अब देखो ये दिया हुआ आपका क्या, चाल, और ये दिया हुआ क्या, दूरी। सुन में
तो आपको निकालना क्या है, समय। समय बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े आप, बोलो, दूरी बटे चाल। क्या होगा, दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़े है ना, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी आपका कितना है, 275 किलोमीटर वो चलना चाहता है। कितना समय ले, इसका चाल क्या है, तो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। अब यहाँ से इसको भाग लगा दीजिए, तो 25 दूना 50, 25 से भाग लगाएंगे तो 25 से कम 25 आएगा, बचा दो 25 से कम 25, है ना। यानी 11.5 घंटा उसको समय लगेगा, 11.5 घंटा। अच्छा 11.5 घंटा अगर लगेगा तो आपको अगर बोलेंगे कि बताइए कितना घंटा कितना मिनट लगा बबुआ, तो आप बोलिएगा सर 6 दूनी 12 होता है, 5 दूनी 10, यानी 5 घंटा, सॉरी 11.5 नहीं, 11/2 घंटा, यानी 11 का आधा, 5.5 घंटा इसको समय लगा। कितना घंटा समय लगा, 5.5 घंटा। अगर इसको हम मिनट और घंटा में बदलें तो आप बोलेगा सर 5 घंटा 30 मिनट का उसको समय लगा। समझ में आया। अब वो क्या बोल रहा है कि 8:30 बजे वो चलना शुरू किया था, तो कितने बजे पहुंचेगा, इसका मतलब 8 5 13 और 3 यहाँ पर देखिए 8:30 में वो शुरू किया था और वो 5 घंटा 30 मिनट ले रहा पहुंचने में। अगर इसको आप बदल लें तो ये आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, 3 3 6 60 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8 5 13, और 60 मिनट मिलकर के 1 घंटा होता है, यानी वो 14 बजे पहुंचेगा। 14 बजे का मतलब क्या हुआ, घड़ी में तो 2 घंटे, 12 बजे के बाद 1 बजता है, फिर 2 बजता है, इसका मतलब ये 2 बजे पहुंचेगा। कितने बजे पहुंचेगा, 2 बजे। तो 2 बजे है ना, माध्यम उपरांत में पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या है क्वेश्चन में, 10 आदमी तथा 13 औरतें मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। 12 आदमी तथा 18 औरतें मिलकर उस काम को लगभग कितने दिन में करेंगी। 10 आदमी तथा 13 औरतें, समझ में आया, यहाँ पर अथवा नहीं दिया हुआ। 10 आदमी और 13 औरत दोनों मिलकर के अगर काम करेगी तो 24 दिन लगाएगी। अगर हम क्या करते हैं, 12 आदमी तथा 18 औरत मिलकर के काम करें तो कितने दिनों में, तो हम थोड़ा सा इसको ना एक बार पहले सोल्व करके देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना सस्पेंस वाला क्वेश्चन लग रहा है, इसको हम सॉल्यूशन करके आपको बाद में बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देके रखा है कि निम्न आयताकार प्रिज्म की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ये जैसा आपको दिखाया गया है, तो उसका आयतन क्या है। तो जब भी हम लोग किसी भी घनाभ है, ये देखो घनाभ को हम लोग प्रिज्म भी बोलते हैं। प्रिज्म का एक अलग ही टॉपिक है। सभी जो 3D शेप्स हैं अक्सर वो क्या होते हैं, प्रिज्म होते हैं, ये बात को याद रखना। तो ये हम लोग का मेन पॉइंट है आयतन निकालना। तो आयतन जब भी हम लोग निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करते हैं। यानी आप सिंपली क्या कीजिए, 14 गुना चौड़ाई में कितना है आपको 3 सेंटीमीटर गुना 8 कर दीजिए। ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो 14 तिया 42, 42 गुना 8, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 वाला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। पूरा गुना भी कर देगा तो वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक स्टोर 12 कॉपी प्रति के भाव अथवा 60 रुपये में 6 का पैकेट बेचता है। मतलब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर एक दुकानदार है वो अगर एक सिंगल कॉपी को बेचेगा, एक कॉपी को, तो वो बेचेगा 12 रुपया करके। लेकिन अगर वो पैकेट में बेचेगा जिसमें 6 को है, 6 कॉपी का एक पैकेट बना हुआ है, अगर बंडल को बेच रहा है कितने कॉपी का, 6 कॉपी का, तो वो बेचेगा 60 रुपया में, मतलब 10 रुपया करके पड़ा। समझ में आया। अब एक महिला ने 15 कॉपियाँ खरीदी। अब देखिए महिला क्या होती है, थोड़ा चालाक होती है, आपको मालूम है। तो वो 15 कॉपियाँ कैसे खरीदेगी, तो वो बोलेगी सर हमको 2 पैकेट दीजिए। कितने पैकेट दीजिए, 2 पैकेट। और 2 पैकेट मतलब कितना कॉपी हो गया, एक पैकेट में 6 कॉपी है तो 2 पैकेट में 12 कॉपी, इसका मतलब वो 12 कॉपी खरीदी, है ना, 12 कॉपी खरीदी। और कितना कॉपी तब खरीदना होगा, तो 3 कॉपी अलग से खरीदना पड़ेगा, है ना, तब ना 15 पड़ेगा, 3 कॉपी वो अलग से खरीदेगी। अगर वो 2 पैकेट खरीदी इसका मतलब कितना रुपया पड़ेगा, 60 गुना 2 120 रुपया पड़ेगा ना। और वो 3 कॉपी जब अलग से खरीदी इसका मतलब एक कॉपी का 12 रुपया, तो 12 गुना 3 36 रुपया अलग से और पड़ा।
तो टोटल मिला करके उसको कितना खर्चा देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, 5, 156 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 3,46,270 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से इतना कम है तो छोटी संख्या है। इसमें आपको दे के रखा है कि दो संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ठीक है, अगर दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो आता है आपका 3,46,270 रुपया। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक संख्या जो है मान लेते हैं ये x है, तो दूसरी संख्या जो है इससे इतना कम है, यानी ये होगा कितना, x माइनस 9,020, इससे 9,020 रुपया कम है। ठीक है, अब देखिए, अब बोलता है कि उसमें से छोटी संख्या, यानी ये वाला, ये छोटी तो यही होगा क्योंकि ये इससे इतना माइनस कर रहे हैं, तो छोटी संख्या क्या है आपको ये निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, यानी अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो इतना आता। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस जो क्वेश्चन में दिया हुआ इसमें इसको जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग लगा दीजिए। तो इसको जोड़िए, कितना आ रहा, हम यहीं पर कर दे रहे हैं क्योंकि 1 सेकंड यहाँ पर करेंगे हम। कितना है, 3,46,270, 3,46,270 और इसमें 9,020 को जोड़ देना है। ठीक है, 9,020, तो ये आ गया 0, 7 2 9, 2 9 6 15, 4 1 5 3। फिर इसको 2 से भाग लगा दीजिए। जब 2 से भाग लगाइएगा तो बड़ी संख्या ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 2 से भाग लगाओ तो 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, फिर 5, 2 7 14, फिर बचेगा 1, फिर 5, 2 7 14, फिर आप क्या लिखिएगा 1, फिर 6 2 उतारिएगा तो 2 6 के आ जाएगा 12, ये ख़त्म हो गया। फिर 9 लिखिए तो 2 चौके 8, फिर बचेगा 1, फिर 0 2 5 6 10। ये ट्रेन वाला ना, ट्रेन वाला जो है हम लोगों से बदला निभा रहा है कि हम यहाँ रात में ड्यूटी देंगे और सब सोएगा, इसीलिए घंटी पे घंटी बजाया जा रहा। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो आया ये आपका आया x का मान, यानी बड़ी संख्या। आपको निकालना छोटी संख्या, तो छोटी संख्या निकालने के लिए इसमें 9,020 क्या कर देना है, कम कर देना, क्योंकि इससे 9,020 कम है। तो 5, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 0 गया 6, 17 में 9 गया 8, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी आपका कितना आ गया, 1,68,625। 1,68,625 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बबुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, निम्न दंड चार्ट एक पुस्तक की दुकान द्वारा प्रथम 6 महीनों में बेची गई कॉपियों की संख्या दर्शाता है। एक दुकानदार क्या करता है, 6 महीना में जो कॉपी बेचता है उसको एक चार्ट के रूप में दर्शाता है। तो जनवरी में इस देखो 200 के आगे है, इसका मतलब 200 कॉपी बेचा होगा जनवरी में। फरवरी में 150 कॉपी बेचा है। मार्च में 100 कॉपी बेचा है उन्होंने। अप्रैल में 300 कॉपी बेचा है। मई में भी 200 कॉपी बेचा है और जून में 50 कॉपी बेचा है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, चार्ट के अनुसार बेची गई कॉपियों का औसत संख्या है लगभग। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और जितना है उतना से भाग लगाते हैं। तो देखो, पहला महीना में बेचा है वो 200 कॉपी, फिर अगले महीना में बेचा है 150 कॉपी, फिर नेक्स्ट महीना में बेचा है 100 कॉपी, फिर उसके बाद कितना कॉपी बेचा है, 300 कॉपी बेचा है, फिर उसके बाद कितना 200 कॉपी बेचा है, फिर बेचा है 50 कॉपी। अब इसको जोड़िए, औसत निकालने के लिए देखिए कई महीना है, 6 महीना, तो 6 से भाग लगाना है। सबको जोड़िए, देखिए 3 और 2 500, 5 1 600, 6 2 800 और 150 और 50, 200 इधर हो गया, इसका मतलब 1000 भागा 6 से भाग लगा दिए, जो आएगा आपका वही औसत होगा। लेकिन ये आपका लगभग में आएगा, यानी पॉइंट से हम लोग को वास्ता नहीं है। तो 6 कम 6 बनेगा, यहाँ पर बचेगा 4, 0 उतारेंगे, 6 6 के 36, फिर बचेगा 4, फिर 0 उतारेंगे, 6 6 के 36, है ना। तो आपका आ गया आपका 166। 166 तो ऑप्शन में है नहीं, पॉइंट में कीजिएगा तो फिर 6 आएगा। तो उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, लगभग में 167 कॉपी वो औसत में बेचा होगा प्रत्येक महीना में। समझ में आया।
ये है इस क्वेश्चन का डिमांड। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न चित्रालेख एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 5 दिन में बेचे गए संतरों के बास्केट दर्शाता है। सोमवार, अब एक यहाँ पर एक बॉक्स में लिख दिया कि एक बॉक्स जो है 10 बास्केट के बराबर है। तो सोमवार को वो कितना बेचा है, देखो 1 2 3 4 5 को बास्केट बेचा है, यानी 5 दही 50 संतरा बेचा है वो सोमवार को, ठीक है, समझ में आया। मंगलवार को 3 को बास्केट है, इसका मतलब 30 बास्केट बेचा है। यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6। बुधवार को 60 को बेचा है। 1 2 3 4 40 को बेचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 80 को बेचा है। अब नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन में क्या देके रखा है कि यदि उसके पास अभी भी 140 बास्केट हैं तो उसके पास प्रारंभ में कितने बास्केट थे। तो ये आप तो नादान है नहीं, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा कि सबको जोड़ दीजिएगा, तो सबको जोड़ो 50 और 30 80, 80 और 60 140, 140 और 40 180, 180 और 80 हो गया आपका 260, ये ना होगा 180 और 80 260 होगा ना बाबा, ठीक है 260। फिर इसके पास 140 अभी बचा हुआ है, तो 140 भी तो इसमें जुड़ेगा, तो ये हो गया 0 6 4 10 2 1 3 1 4, यानी 400 बास्केट उसके पास टोटल थे। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो ये तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। ये हो गया आपका 76,057, ये हो गया 76,507, ये हो गया 77,560, ये हो गया 70,000। तो कौन सा होगा, 77,000 वाला सबसे बड़ी संख्या होगा, आसान बात है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है 180 216 288 का HCF निकालिए। HCF क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको भाग लगा दे। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो भाग विधि से निकाल देते हैं। 180 भागा 216 कर दो, कितना आएगा, एक बार में आएगा 180 माइनस कर दो, या जगह 6 11 में 8 गया 3, है ना। फिर 36 से 180 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा रे बबुआ, 6 5 30, 5 बार में आ जाएगा लगता है 180। इन दोनों नंबर का HCF 36 आया, लेकिन आपको 288 भी तो बचा हुआ है, तो फिर 36 से 288 को भाग लगाना है। HCF निकालने के लिए आप सीखे ना, यहाँ से देखिए, तो 6 8 48 3 8 24, हाँ 6 8 48 3 8 24 4 28, यानी 36। ये तीनों नंबर का HCF कितना आएगा बाबा, 36 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो थैंक यू, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मेरे साथ कंटिन्यू बना रहा। आप हमेशा क्या कीजिए कि मेहनत करते रहिए और 2 कदम सामने वाले से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।